सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है जी। लेकिन वहाँ जो है वो इतना बुरा नहीं समझा जाता वो औरत का बाहर काम करना। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन के काम करने की, तो पाकिस्तान में सिर्फ 25% ऐसी खातूनें हैं जो काम करती हैं, और इंडिया में अगर बात की जाए तो 50% ख़वातीनें काम करती हैं, यानी कि वो हाउस वाइफ भी हैं लेकिन बाहर जाके भी काम करती हैं। तो पाकिस्तान में इतनी कम रेशो क्यों है एक एम्प्लॉयबल वुमन की? पाकिस्तान में एक एम्प्लॉयमेंट की कम इसलिए है कि ये एक इस्लामी मुल्क है और हम मुसलमान हैं। हमारे मुआशरे में जो औरत को है वो काम करना उसका मुनासिब नहीं समझा जाता। इसकी मेन वजह यही है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में आप देखें मुसलमान वहाँ भी ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है, लेकिन वहाँ जो है वो इतना बुरा नहीं समझा जाता वो औरत का बाहर काम करना। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। सही है, लेकिन अगर बात की जाए वुमेन की, तो वुमेन चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसे किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, चाहे उसका हस्बैंड कितना मर्जी अच्छा क्यों ना कमाता हो। तो आपके ख्याल में इस्लामी माशरे में रहते हुए भी हमें ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए कि वुमेन का जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है वो भी कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल हमें फॉलो करनी चाहिए और वुमेन को आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन एक इस्लाम के दायरे में रह के, एक पर्दे में रह के अगर वुमेन काम करें तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो कर सकती है काम। सही हो गया। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वाइफ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है वो। तो अच्छा, अगर वो आपसे कभी कहें कि उनको जॉब करनी है तो आपको क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ को लेकर? जी, अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो मेरा रिएक्शन यही होगा, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहती हैं तो इस्लाम के दायरे में रह के जॉब कर सकती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। सही हो गया। अच्छा, ये तो बात सिर्फ मैंने इंडिया की थी कि 50% इंडिया की जो वुमेन है वो काम कर रही हैं और पाकिस्तान की 25% फीमेल्स जो सी काम करती हैं। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो आज कहते हैं कि वुमेन जो सी है वो मर्द से कदम मिलाकर चल रही है, ठीक हो गया। हर एक शोबे में हमें फीमेल्स नज़र आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बेस्ट शोबा है जिसे कंसीडर किया जाता है कि फीमेल्स के लिए बेस्ट है? मैं ये समझता हूँ कि फ़ीमेल्स के लिए जो शोबा बेस्ट है वो आईटी है। आईटी मतलब ऑफिस वर्क ये है कि लेडीज़ जो है वो ज़्यादा उसको मतलब आना जाना नहीं है। अब देखें एक लेडीज़ है वो अब टैक्सी तो नहीं चला सकती, तो ऑफिस जॉब जितनी भी हैं वो लेडीज़ को सूटेबल है। हमारे पाकिस्तान में भी जितने हैं ऑफिस हैं, आईटी है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं, सब में ज़्यादातर फीमेल्स ही जॉब कर रही हैं। सही हो गया। अच्छा, आपने कहा कि एक जो फीमेल है वो टैक्सी नहीं चला सकती, लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि रिक्शा भी चलाती हैं, ये सारे सिस्टम चला के अपने घर को चला रही हैं। अब देखिए पाँचों उंगलियाँ तो एक जैसी नहीं होती ना, तो इसलिए जो घर अपने घर के लिए बाहर निकलती है, जो वुमेन बाहर निकलती है, अगर हम मर्द हज़रात हमारे काम बनते हैं हम उनकी इज़्ज़त करें और उनको सपोर्ट करें। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र करिए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की या वर्किंग वुमेन्स की, तो पाकिस्तान में सिर्फ 25% ऐसी फीमेल्स हैं जो काम करती हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर 52% फीमेल्स जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, यानी कि घर से बाहर जाकर जॉब्स वगैरह करती है। तो पाकिस्तान में इतनी कम रेशो क्यों है? आई थिंक सबसे पहले तो यहाँ पे एक हमारी मेंटालिटी है। इसमें यहाँ पे मज़हब का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी बताई गई है, मज़हब में हम इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच को अपना लेते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वक्त के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, या फिर एक वो जिसको कहते हैं ना कि वक्त की ज़रूरत होती है, ख़वातीन भी मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हैं। आप ये देखें कि ऐसे फादर भी मैंने देखे हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। उनकी बेटियां जो हैं वो बाहर हमारे साथ निकल के फील्ड में धक्के खा रही होती हैं, मेहनत कर रही होती हैं, खून पसीना एक कर रही होती हैं। तो क्या वो गलत कर रही हैं? वो अपने फादर को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं, फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रही हैं। उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। एजुकेशन मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इक्वल रखनी चाहिए। जो आप इन्वेस्टमेंट सेविंग अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आपको अपनी बेटी के लिए करना चाहिए, ना सिर्फ के शादी के अखराजात के लिए बल्कि उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। एजुकेशन इल्म सबसे ऊपर है। और आप इस्लाम के अंदर देख लें, मजहबी तौर पर देख लें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एजुकेशन पर जोर दिया, इल्म पर जोर दिया। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम भी, दोनों को इक्वल करके उन्होंने दिखाया। और अभी देख लें तो हमारी एक ऐसी कंजर्वेटिव सोच है या गलत सोच है, गलत एक हमारी मेंटालिटी है कि हम ख़वातीन को जो है उनको घर की चार दीवारी में कैद कर देते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते। सही है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा रेशो कैसे मिलता है आपको कि एक वर्किंग वुमन 52% रेशो है वहाँ पर एक वर्किंग वुमन का फीमेल के लिए? तो वहाँ पर क्या लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, या क्या सिचुएशंस हैं ऐसी कि वहाँ पर जो फीमेल है उसको अलाउ किया जाता है कि आप काम करें? सबसे पहले तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है आप उसको देखें, उन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ
सबसे बड़ा रोल वो प्ले कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री आप देख लें क्यों इंडिया की सबसे ऊपर है, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री सबसे नीचे है। आईटी इंडस्ट्री इंडिया में इसलिए ऊपर है कि वहाँ पे ख़वातीन भी घर बैठ के या इंडस्ट्री के अंदर बैठ के आईटी के अंदर उतना ही रोल प्ले करें जितना यहाँ पे मर्द कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आईटी में ख़वातीन की रेशो 0% के करीब मिलेगी। इंडिया में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, इंडिया की मेंटालिटी इस तरह की नहीं है। वहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं, क्रिकेट है और उसके अलावा एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है तो उसकी वजह से ख़वातीन को भी उतना ही मौका दिया जाता है हर फील्ड के अंदर, ना सिर्फ शोबिज़ के अंदर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर पाकिस्तान में कंजर्वेटिव अप्रोच है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसको बदलना चाहिए, इस सोच को बदलना चाहिए। अरे जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में कंजर्वेटिव सोच है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर अगर बात की जाए फीमेल कहती भी है, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, कि उसने काम करना है, तो उसको कहते हैं कि हम हैं ना कमाने के लिए, तुम क्यों जाओ बाहर कमाने के लिए, ठीक हो गया। और शादी के बाद स्पेशली काफ़ी ज़्यादा उसके लिए लॉकडाउन का समय होता है, वो अगर कहीं भी अपने हस्बैंड से किसी काम करो, उसका हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। तो एग्जैक्ट बात जो बीच में होती है कि वुमन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कब तक पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मज़ीद उभरी जाएगी कि फीमेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? आई थिंक जो हमारी जनरेशन है, जो अभी यूथ जनरेशन, नई नस्ल हमारी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये नई सोच, नई जिद्दत, न्यू इनोवेशन मेरे ख्याल में एक आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रही है, इंसर्ट हो रही है। और हमारी जो जनरेशन है ये सोच रही है, ये फिफ्थ जनरेशन उसको कहा जाता है, फिफ्थ जनरेशन सोच रही है पाकिस्तान के अंदर कि हाँ हमें बदलना चाहिए वक्त के साथ। हमने हमारे जो पुराने फरसूदा ख्यालात थे, गलत पॉलिसीज़ हमारे बड़ों ने अपनाई, उसको हमें चेंज करके अब आगे लेके चलना है। और अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि यूथ सोच रही है कि पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए, जो पुराने ख्यालों की सोच उसको बदला जाए, लेकिन जब वो सोच बदलने की बात करते हैं स्पेशली घर के अंदर, उसको कहते हैं कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। बेशक ऐसे ही है, आपको पता है छोटा बड़े से सप्रेस होता है। तो लेकिन ये है कि यही जनरेशन हमारी बड़ी हो के जब हमारे हाथ में सारी कंट्रोल आएगा, पावर आएगी, गवर्नमेंट आएगी, तो फिर अब देखिए कि हम किस तरह इसको बदलते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की या वर्किंग वुमेन की बात करें, तो पाकिस्तान में सिर्फ 25% ऐसी फीमेल्स हैं जो कि काम करती हैं। अगर बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर 52% फीमेल्स काम करती हैं। तो इतना बड़ा रेशो डिफरेंस क्यों नज़र आता है हम लोगों को? बेसिकली हमारे जो सोसाइटल और कल्चरल जो वैल्यूज़ है ना, वो यहाँ पे हम लोगों को परमिट नहीं करते। लोग एक दूसरे पे शक करते रहते हैं कि आप जो है वो बाहर जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। ऑल्दो हम लोगों ने तो अपना जो है अभी थोड़ा सा चेंज किया है, अलाउ किया हुआ है, अपने घर वालों को जॉब भी कर रहे हैं। सही हो गया। और मामला चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्रीडम क्यों मिली हुई है फीमेल को? इंडिया में फ्रीडम मिलने की वजह मे बी उनका जो कल्चर तो बेसिकली हमारा बेसिकली तो सेम ही था, ठीक है। थोड़ा सा हमारा रिलीजन फैक्टर आ जाता है, लेकिन इस्लाम भी हमें अलाउ करता है कि आप वुमेन को एम्पावर करें, ये नहीं है कि दबा के रखें। तो इस तरह अब इंडिया वाले जो हैं उनमें थोड़ी सी ज़रा वो थोड़ा सा पहले एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो उनमें थोड़ी मेच्योरिटी पहले आ गई थी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि हम बात करें अगर फीमेल्स की, तो वो कहते हैं कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हमारी जो सोसाइटी है वो अलाउ नहीं करती। अगर वो अपने हस्बैंड से कहती है या अपने पेरेंट्स से कहती है कि भाई मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो वो कहती है अगले घर जाके फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, ये काफ़ी है। या कहते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, तुम्हें ज़रूरत क्या है कि तुम जाके बाहर कमाओ। तो इस सोच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें पता क्या होता है, कुछ वुमेन होती हैं उनको दे लाइक के हम लोग घर पे स्टे करें, ठीक है। देयर आर सम वुमेन वो उनका दिल करता है कि हम जो है ना हम लोग बाहर जाएं, काम करें, अपना अर्न करें, हमें किसी को जो है वो हाथ फैलाना ना पड़े, ठीक है। हमारे पास अपने रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीट हों, और अगर हस्बैंड के पास है तो वेल एंड गुड, मतलब दोनों मिलके जो है वो आपस में चीज़ें बेहतरी से चला सकते हैं, बजाय इसके कि जो आजकल आपके सामने हर चीज़ डबल महंगी हो गई हुई है, ठीक है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो अल्टीमेटली थोड़े अरसे में ज़्यादा ग्रो करेंगे, और आगे जो उनके बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, हमारे बुजुर्गों के दरमियान में और हमारे दरमियान में जो एक जनरेशन गैप नज़र आता है, जिस जनरेशन गैप की अगर हम बात करते हैं, जब घर में हम कोई ऐसी बात कर देते हैं तो वो आगे से कहते हैं तुम लोग तो बेवकूफ़ हो जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनरेशन गैप का ये होता है कि जो बड़े होते हैं ना वो कुछ तो है वक्त के साथ साथ मुल्क और हम लोग सब जो है ना मशहूर और तरक्की करता जा रहा है, एडवांस होते जा रहे हैं। तो जो हमारे पुराने ख्यालात के बुज़ुर्ग हैं वो समझते हैं कि हम लोग जो है फहाशी की तरफ और ख़राब हो रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो ही हम देखेंगे बाहर के फॉरेनर्स को या किसी भी कंट्री को जो तरक्की याफ्ता है, तो वो इसी तरह एडवांस हुए हैं कि जब तक हम ग्रूम कर जाते हैं तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो ख्यालात वाले वो यही समझते हैं कि हम लोग जो हैं
बेसिकली फहाशी की तरफ और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ नहीं पा रहे। बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम है तो हम उसी के मुताबिक चलें बस। सही हो गया। उसी अच्छा को बेसिकली वो तो ये भी कहते हैं कि जब हमारा ज़माना था तो हमने तो कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, बगैर देखे हम लोगों ने आजकल कहते हैं कि तुम लोगों ने बाहर काम करने जाना है, फिर तुम लोग इतने ज़्यादा एडवांस मॉडर्न होते हो, लड़की लड़के का दो, ये सारा कुछ भी एक इस जॉब प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो इवॉल्व करती हैं, ठीक है। इवन हमारे पेरेंट्स हैं ना तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कभी भी मूवी नहीं देखी, कभी ड्रामाज नहीं देखे, ठीक है। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी आगे, अब हमारे बच्चे हैं वो स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन बेसिकली हो जा रहा है, में भी जा रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे एक पिछली आप कह लें नस्ल जो थी, जनरेशन जो है वो थी, और हम लोग थोड़े से लीनियंट होते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जो आगे वाले हैं और ज़्यादा लीनियंट होते जाएंगे। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें जैसे कि मैंने कहा कि वर्किंग वुमन की, तो हमें अपने बेटों को ये चीज़ सिखानी चाहिए या हमें अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखानी चाहिए? क्योंकि बेसिकली ये बात होती है कि आपने मेल को एक चीज़ सिखानी होती है, शुरू से ये कहना सुनने आता है कि आप औरत को सिखाएं, आप लड़की को सिखाएं, लेकिन ज़रूरत होती है मर्द को सिखाने की। अगर मर्द की सोच अच्छी जाएगी तो फीमेल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी उसके साथ रहकर। समझाने की ज़रूरत अभी जो चल रहा है हमारा हिसाब था मेरे ख्याल से दोनों को ही है, ठीक है। और जो मेल्स हैं अगर वो अपनी साइड को काउंटर करें और जो फीमेल्स हैं वो अपनी साइड को देख के चलें, नहीं हर तो इंसान अगर अपनी अपनी लिमिटेशंस में रहे ना तो हमें किसी को भी प्रॉब्लम्स ना आए। सम टाइम ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से आते हैं कि मर्द भी अपनी लिमिटेशंस भूल जाते हैं और औरतें भी। तो जब हम अपनी दोनों ख्याल रखें एक दूसरे का तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर।